आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं देखिए हम चोरी चोरी चुपके चुपके जाकर के उधार मांग के ला रहे हैं। खुल्लम खुल्ला जाते हैं सर, हम चोरी चोरी छुपके छुपके क्यों जाएंगे? और उसके बाद वो 100 कैमरों के आगे बोले मैंने अभी वो उनका क्लिप डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने भेजा फ्राई बनाना है, तो मैं फिर उसमें भेजा नहीं, मेरा तो पता नहीं क्या क्या फ्राई हुआ, आई कैन टेल यू। डॉक्टर साहब एक बहुत लैंडमार्क इनकी हुई है डील यूरोपियन यूनियन की और इंडिया की, मगर फाइनली लेट अस बी वेरी क्लियर, it is a huge victory for India. भाई they have acquired another Dubai. हाँ. तो now they are naturally elated. जाहिर है कि they are delighted. यूरोपीय यूनियन में भारत को 144 सर्विसेज सब सेक्टर्स और भारत में यूरोपीय यूनियन को 102 सेक्टर्स तक रसाई मिलेगी। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुआहदे को नेगोशिएट किया। दोनों की तरफ से एक मैसेज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गया है कि जिस तरीके से वो उनको इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर बुली कर रहे थे, उसका जवाब इंडिया ने और यूरोपीय यूनियन ने इस मुआहदे की सूरत में दिया है। वो जिस तरह का रिएक्शन आया अमेरिका की तरफ से वो तिलमिला उठा है, लेकिन अमेरिका का जो मैसेज गया सो गया, इस डील के पाकिस्तान के ऊपर काफी गहरे असरात हो सकते हैं कि जब भी इलेक्शन आ रहा है कहीं पे भी तो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करनी है। ये क्या माइंडसेट है इनका? दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज में, और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया की। जी हाँ, असली तारीफ तभी होता है जब हमारी दुश्मन देश भी तारीफ करे, और दोस्तों आज पाकिस्तान वही कर रहा है। पाकिस्तान बांध रहा है भारत की तारीफ के पुल। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी पीएम कैसे भुखला गया है और बोल रहा है कि मैं जगह जगह जाकर भीख मांगता हूँ। दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो बिना स्किप के। तो हमारे लिए खतरा तो है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। इंडिया की बात करते हैं, यूरोप तो अलग बात है। चाइना जो उनका दुश्मन है उनके साथ खड़ा हो गया वो। तो इनका ख्याल था कि अब मैं इंडिया के पास जाऊं, तो ये भागे गए इंडिया के पास। निर्णय ले ही नहीं पाते हैं, कोई आपकी जीवन की समस्या ही है। पहली बात तो आपने उड़ता हुआ तीर जो है वो उड़ करके लिया हुआ है बेकार का। आपका न तो आप चाचा थे, ना तो ताए थे, ना मामे थे, ना फूफा थे, आप जबरदस्ती के बन गए हैं बड़े भैया। वो बांग्लादेश का था, बांग्लादेश को परेशानी थी हमसे, हमने उनको हटवा दिया। आप कहते हो भाई बांग्लादेश देख लो। अब आप हर जगह ये जो है ना वही जो वो चूरन की गोली लेके फिरते हैं रिलीजन वाला, उसके नाम पे जी हमारे बड़े भाई हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भैया तो फिर कर लीजिए। अब तो फिर इसमें सोच क्या रहे हैं? इसमें अब काय का निर्णय लेना है? उनको तो हटा दिया बांग्लादेश, स्कॉटलैंड आ गया। अब आप सोच किस बात के लिए रहे? व्हाट इज देयर टू थिंक? इट इज टाइम टू एक्ट। अदरवाइज आप बांग्लादेश की निगाहों में, उनकी आंखों में, उनके उसमें गिर जाएंगे। ये 1971 से बड़ा धोखा होगा उनके बाद। आपको एक बार अस्तगफिरुल्लाह धोखा ना दें। आप एक बार आप अपनी बातों पे रहें। अरे जब ले लिया है, जब किया इश्क तो डरना क्या, जब किया इश्क तो डरना क्या, और जब वादा है स्वर्ग का तो फिर मरना क्या। समझिए ना? तो सॉरी, जब वादा है स्वर्ग का तो जीना क्या मरना क्या, सब बराबर है जी। तो मेरा आपसे यही है कि टेक्निकली अब आपके पास ग्राउंड बचा नहीं है। बांग्लादेश हट गया, निकाला जा चुका है। आपने बांग्लादेश के साथ वोट किया था कि उनको सिक्योरिटी का कंसर्न है। आपको छोड़ के 14 में से 12 देशों ने भारत के पक्ष में वोट किया। आपके पास कुछ नहीं है। अब मेरा आपसे यह है कि क्या आप बांग्लादेश को अकेले छोड़ेंगे? आपको पूरे आईसीसी से बायकॉट करना चाहिए। आपको कहना चाहिए हर उस इवेंट में जहां भारत होगा हम नहीं खेलेंगे। हम सिर्फ उस इवेंट में खेलेंगे जहां हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा दुनिया की सियासत और मईशत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने इत्तेहादी नई सबबंदियां कर रहे हैं और पुरानी रियायतें खामोशी से खत्म होती जा रही हैं। ऐसे में इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तय पाने वाला तिजारती मुआहदा, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है, इसके झटके जुनूबी एशिया से लेकर आलमी मंडियों तक महसूस किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए ये मुआहदा इसलिए अहम है क्योंकि यूरोपीय मंडी में पाकिस्तानी टेक्सटाइल और गारमेंट्स को जो बढ़तरी हासिल थी वो अब कुछ खतरे में दिखाई दे रही है। वो बढ़तरी जो जीएसपी प्लस जैसे इंतजाम की बदौलत हमें मिली थी, अब इंडियन मसनूआत को तरजीही रसाई मिलने की सूरत में कमजोर पड़ सकती है। हिलाली साहब, क्या वाकई इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो ट्रेड डील हुई है उसके पाकिस्तान की मईशत पर असरात पड़ेंगे? हाँ जी, पड़ेंगे, और इसलिए पड़ेंगे कि स्टेटिस्टिकली लगता ऐसा है कि ज़रूर पड़ेंगे।
देखिए, इंडिया हम जो बेचते हैं टेक्सटाइल्स यूरोप को 6.2 बिलियन डॉलर्स के बेचते हैं। ये आज मैं पढ़ रहा था। और इंडिया जो है वो बेचती है 5.2। अब आप सोचिए तो सही रामीन कि ये इंडिया बेच रहा है 1 बिलियन लेस देन पाकिस्तान, हालांकि उनके एक्सपोर्ट्स पे 12% ड्यूटी है। इवन दो उनके एक्सपोर्ट्स पे 12% ड्यूटी है, फिर वो सिर्फ 1 बिलियन कम है हमारे से, और हमारा जो फिगर है 6.2 बिलियन वो ड्यूटी फ्री है। दैट इज अंडर द GSP प्लस स्कीम। तो मेरे ख्याल में कि अगर इंडिया अभी उसका वो 12% ड्यूटी निकाल रहे तो फिर जाहिर है नेचुरली लॉजिकली इट्स एक्सपोर्ट शुड गो अप। मगर एक चीज तो उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वालों ने कह दिया है, और बार बार उन्होंने कहा है कि खुदा के लिए जो बिजली के प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, जो पानी के प्राइसेस हैं, जो रेगुलेटरी चीजें हैं जो हमें करना पड़ता है, वो इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना एक्सपेंसिव है कि हम नहीं compete कर सकेंगे। मगर इस इंडिया EU एग्रीमेंट में और भी बड़े चीजें हैं। इट्स नॉट ओनली हमारे पे जो इम्पैक्ट आएगा, और हमारे पे अगर इम्पैक्ट आएगा तो हम EU को जाके कहेंगे कि चलो यार हमें भी कंसेशन दे दो। मिसाल के तौर पे स्किल्ड वर्कर्स कैन गो फ्रॉम इंडिया विदाउट लिमिटेशन ऑलमोस्ट, और उधर जाके वो काम कर सकते हैं। भाई अगर वैसे कर सकते हैं तो हमें भी ये इजाजत दो। मगर फाइनली लेट अस बी वेरी क्लियर, इट इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। भाई दे हैव अक्वायर्ड अनदर दुबई। यूरोप अभी ये दुबई, इनको एक यूरोप दुबई बन गया इंडिया का। तो नाउ दे आर नेचुरली इलेटेड। जाहिर है कि दे आर डिलाइटेड। और मेरे ख्याल में कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और खास तौर इनपुट कॉस्ट और मेरे ख्याल में ट्रेड प्रमोशन, इस पे ज्यादा हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है मीर साहब, जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स एक रेस है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मैनेजरियल प्रॉब्लम है। और जब मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड राइट अप टॉप, तो नुकसान फिर पुल का होगा एक्यूमुलेटेड। अब ये क्यों है? मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि हमारे लोगों में वो शऊर नहीं रहा कि वो नेशनलिज्म करे और काम करे। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का तो फ्री ट्रेड चाइना के साथ हो गया, इतनी बड़ी डील उन्होंने उनके साथ की है। यूरोप तो अलग बात है, चाइना जो उनका दुश्मन है उनके साथ खड़ा हो गया, वो ट्रेड डील्स खुल गई हैं। अब बात यह है हिंदुस्तान को अब चाहिए सो गाइस, आपको मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये जानकारी मिले कि भारत की तारीफ आज पाकिस्तान करने पर मजबूर हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान आज भारत की तारीफ इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत EU से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका को बड़ा झटका मिला है। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश के 30 बिलियन डॉलर डूब चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश 30 बिलियन के कपड़े निर्यात करता था EU के साथ। और दोस्तों, भारत की दोस्ती EU के साथ हो चुकी है। तो दोस्तों, अब बांग्लादेश ने भारत के साथ पंगा ले रखा है। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट में भी बांग्लादेश बोलता है कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों, इसका भी मजा बांग्लादेश को देखने को मिल चुका है, क्योंकि बांग्लादेश अब पूरी तरीके से बर्बाद होने को नजर आ रहा है। और साथ में आप लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत की बुराई करता था, आज वही पाकिस्तान हाथ जोड़ के भारत को सलाम कर रहा है। और दोस्तों, आज भारत की इस नॉलेज को लेकर, और दोस्तों आज भारत के सामने इतने देश झुक रहे हैं। पहले यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, फिर EU ने की, और दोस्तों अब कनाडा भी भारत आ रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। और दोस्तों, इसी में आप लोग जानते होंगे कि भारत के PM इजराइल जा रहे हैं, उन्होंने इनवाइट किया है। और दोस्तों, इससे अब अमेरिका को काफी बड़ा झटका मिला है, क्योंकि जो अमेरिका बार बार भारत को धमकी देता कि मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा, आज वही अमेरिका भारत को बोल रहा है कि हम 25% टैरिफ
चैन भी हटा देंगे। और दोस्तों वही अमेरिका झटपटा रहा है कि किसी तरीके से भारत से मुलाकात हो जाए, भारत से अच्छी दोस्ती हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है हमारे इस वीडियो के प्रति और हमारे देश के प्रति क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।